ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है राजा मान सिंह और नवयुवक अर्जुन। नमस्ते। बेताल के वापस पेड़ पर लटकने के बाद दोबारा विक्रमादित्य उस पेड़ की ओर दौड़े और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को कंधे पर लाद कर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने विक्रम का मौन तोड़ने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। आइए उस कहानी को सुनते हैं। कई साल पहले की बात है। समुद्र किनारे बसे विजयनगर पर राजा मानसिंह का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक नवयुवक था अर्जुन। अर्जुन को काम की तलाश थी, इसलिए वह हर दिन राजा मानसिंह से मिलने के लिए उसके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की तरफ लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तभी राजा ने मार्ग पर खड़े अर्जुन को देखा। नवयुवक को देख राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? अर्जुन ने तुरंत राजा को पानी पिलाया और साथ ही मीठे फल भी खिलाए। राजा उससे काफी प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा मानसिंह के सवाल पूछते ही झट से अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा ने तुरंत उसे दरबार में नौकरी दे दी और कहा कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक अर्जुन राजा का करीबी बन गया। एक दिन राजा मानसिंह ने कहा, हमारे विजयनगर में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा ने कहा, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहां कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही अर्जुन जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही अर्जुन को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आया। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूद पड़ा। पानी में कूदते ही नवयुवक अर्जुन टापू की राजकुमारी के पास पहुंच गया, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमारी को नवयुवक ने अपना परिचय दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी ने अर्जुन को भोजन का निमंत्रण दिया और खाना खाने से पहले पास ही के एक तालाब में स्नान करने का आग्रह किया। जैसे ही अर्जुन तालाब में नहाने के लिए उतरा, वो विजयनगर के महल की सभा में पहुंच गया। एकदम सभा में अर्जुन को देख राजा मान सिंह चकित हो गए। राजा ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? अर्जुन ने राजा को पूरी घटना के बारे में बताया। सारी बातें जानने के बाद राजा ने भी उस टापू में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर राजा मानसिंह ने उस टापू पर जीत हासिल कर ली। ऐसा होते ही राजा मानसिंह को राजकुमारी ने उस टापू का राजा घोषित कर दिया। राजा ने टापू को जीतने की खुशी में राजकुमारी और अर्जुन की शादी करवा दी। इस तरह राजा मानसिंह ने अर्जुन के पानी का उपकार चुका दिया। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो गया और विक्रम से पूछा कि राजा मानसिंह और अर्जुन दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ा, अर्जुन ज्यादा बलवान था। बेताल ने पूछा, कैसे? तब विक्रम ने बताया कि अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद पड़ा। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में
किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लिए छोटे से छोटा इंसान भी अगर कोई उपकार करता है तो हमें उसे याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।